जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, नवरात्रि मन प्रसन्न हो जाता है नाम सुन कर के ही। जैसे ही अश्विन माह में पितृपक्ष की समाप्ति होती है, कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन, और उसके बाद में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। अश्विन माह के शरद ऋतु सर्दी की शुरुआत होने लगती है। इसके लिए जो नवरात्रि जो या इस समय आती है उसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। मन में त्योहार का उत्साह, उमंग, उल्लास छा जाता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर तरफ एक अलग सी खुशबू, एक धूप, दीप, ज्योत आदि की खुशनुमा वातावरण सा पैदा हो जाता है। और 9 दिन तक माँ दुर्गा का 9 रूप में पूजा की जाती है। पूजा, पंडाल, भजन, गीत आदि की धूम रहती है। जम्मू में, पंजाब में, हिमाचल में और पश्चिम बंगाल और गुजरात में तो अलग ही उत्साह रहता है। मतलब डांडिया, गरबा और पहाड़ी नृत्य के साथ में उत्सव मनाया जाता है। मेले, जागरण, पूजा के साथ में माँ दुर्गा के 9 रूपों में अलग अलग शक्ति स्वरूप माना गया है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंदमाता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। इस बार दोस्तों नवरात्रि का शुभारंभ उदया तिथि के अनुसार गुरुवार 3 अक्टूबर को होगा। 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा और इस प्रकार पूरे शक्ति पूजा हेतु पूरे 9 दिन प्राप्त होंगे। नवरात्रि के दिन पहले दिन घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी बोलते हैं, की जाती है। घट स्थापना का समय 3 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:15 से 7:22 के मध्य रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 11:46 से 12:33 की दोपहर में रहेगा। अष्टमी 10 अक्टूबर और नवमी 11 अक्टूबर को रहेगी। कन्या पूजन किया जाएगा उस दिन। धार्मिक आस्था और मान्यता के अनुसार दोस्तों कई लोग घट स्थापना के साथ में जौ बोते हैं, जिसे ज्वारे उगाने के लिए भी बोला जाता है। अब जौ बोने को लेकर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। घर परिवार में धन धान्य से भरा रहे, इसी कामना के साथ जौ बोने की मान्यता है। और जौ जो है वो एक तरह से समृद्धि का, उर्वरता का प्रतीक माना जाता है और उसकी घट स्थापना के समय पूजा की जाती है। बोए गए जौ अच्छे से उगे, बड़े विकसित हों, तो ये माना जाता है कि घर के अंदर सुख समृद्धि खुशहाली रहने वाली। पूरे 9 दिन इसी विधि विधान से माता के 9 रूपों की पूजा करने से ये कि कष्टों का निवारण हो, विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिले, यही कामना रहती है उसके साथ में। और नवरात्रि की शक्ति में जो शक्ति प्राप्ति हेतु और सफलता की कामना हेतु माँ दुर्गा के 9 रूपों का क्या अर्थ है, और आइए देखते हैं उसको। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री, इसलिए शैलपुत्री कहा गया है। दोस्तों, सफलता, सक्सेस यदि हमें चाहिए तो पर्वत की तरह हमारे जो इंटेंशंस हैं, जो इरादे हैं, वो स्ट्रांग होने चाहिए। जिस प्रकार पर्वत कहीं हिलता डुलता नहीं है, हमारे इंटेंशंस भी सक्सेस के प्रति डावाडोल या हिलते डुलते हुए नहीं होने चाहिए। टोटल फर्मनेस होनी चाहिए। यस वी कैन डू इट वाला एटीट्यूड बना रहे और ये शक्ति हमें प्राप्त हो। ऐसा ही जो है हम अपने कार्यों को पूरी दक्षता के साथ, पूरी फर्मनेस के साथ में पूरा कर पाएँ, इस कामना के साथ माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हमारी श्रवण शक्ति भी, सुनने की शक्ति बढ़े, यही एक कामना रहती है इसके साथ। दूसरे स्वरूप में माता ब्रह्मचारिणी को पूजा जाता है। तप का आचरण करने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। जीवन में सफलता के लिए कुछ हमें प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स पे चलने की आवश्यकता होती है। तप, अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, तप है, त्याग है और जीवन में सदाचार या संयम बढ़ाने के लिए ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है।
माता चंद्रघंटा तीसरी शक्ति के रूप में पूजी जाती है। ये चंद्रमा को धारण किए हुए दिखाई देते। चंद्रमा मन का भी कारक है। मन में संतुष्टि का भाव रहे, एक सलीका रहे, हमारे स्मरण करने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, सक्सेस करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा जो हैं वो चौथे स्वरूप को कहा गया है, जिन्होंने ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा कहा गया है। दोस्तों, सक्सेस प्राप्ति में सबसे बड़ा रोड़ा होता है हमारा डर या भय। डर या भय ना हो तो हमारा इसके लिए ईश्वर के चरणों का आश्रय बना रहे, हमारा कार्य निरंतरता से और बिना भय के कर सकते हैं। स्कंद माता जो हैं वो कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा गया है। सक्सेस के लिए क्रिएटिविटी और पावर दोनों यानी अर्चन की शक्ति होनी चाहिए। मन और कर्म के द्वारा ये शक्ति प्राप्त हो, इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए। कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना गया है। दोस्तों, सक्सेस में शरीर जो है उसका स्वस्थ रहना भी जरूरी है, और रोग हो, कमजोर हो तो वो सफलता प्राप्त करने में शरीर काम दिक्कत देता है। इसलिए सक्सेस के लिए फिट बॉडी रहे, शरीर निरोगी रहे, यही कामना की जाती है। कालरात्रि का स्वरूप थोड़ा भयंकर परंतु शुभकारी है। जो सिद्धि अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करने हेतु, रात्रि शक्तियाँ प्राप्त करने हेतु इनकी उपासना की जाती है। इसमें सफलता के लिए एक तरह से हम दिन रात का भेद भुला दें और बिना रुके, बिना थके लगातार प्रयत्न करने के लिए यह सिद्धि हमें प्राप्त हो, और नवरात्रि की उपासना करके हम अपने आप को दास मानते हुए ये कार्य करें, तो ये इसकी पूजा की। महागौरी जो हैं कठोर मेहनत से आत्मा को पवित्र बनाने हेतु पार्वती स्वरूप में महागौरी की पूजा की जाती है। सफलता के साथ साथ चरित्र भी अच्छा रहे, यही कामना की जाती है। चरित्र उज्जवल हो तो सफलता का सुख मिलता है। स्पॉटलेस कैरेक्टर जिसे बोलते हैं। बाकी ये है कि अगर कलंकित चरित्र के साथ सफलता का क्या मायना। इसलिए ईश्वर को अपना परम मित्र मानते हुए कार्य करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि हमारा अच्छे से चलता है। माता दुर्गा जो हैं कि नौवीं शक्ति सिद्धिदात्री हैं, जो सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। मान्यता है कि विधि विधान से श्रद्धा रखते हुए निष्ठा के साथ साधना करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब हर काम को करने के लिए हमारे अंदर स्किल और सिस्टमेटिक स्किल होनी चाहिए और सिस्टमेटिक वर्क के लिए होना चाहिए, और ऐसी शक्ति हमें प्राप्त हो, इसके लिए हम सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों, माता रानी आपका भला करें, आपको सफलता के लिए शक्ति प्रदान करें, इसी कामना के साथ में नमस्कार। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।